हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की एक योजना जिसका नाम है नई रोशनी स्कीम। इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है ये स्कीम, कौन है इसके बेनिफिशियरीज और किस तरीके से लाभ जो है वो लाभार्थियों को इससे मिल पाएगा। दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर मंथ एंड सेल चल रहा है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। हाल ही में नई रोशनी स्कीम के तहत जो एनजीओज इस नई रोशनी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही हैं फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी वुमेन, उनकी लिस्ट जो है वो जारी की गई थी। नई रोशनी एक स्कीम है जिसमें लीडरशिप को डेवलप किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी की वुमेन को लेकर के। तो एनजीओ जो है वो स्कीम को इंप्लीमेंट करती हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाओं को स्किल जो है वो सिखाया जाता है ताकि वो लीडरशिप रोल जो है वो प्राप्त कर सके। इसके लिए एक स्टेट वाइज लिस्ट जो है वो हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि किस राज्य में इस नई रोशनी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी एनजीओ जो है वो सक्रिय हैं। इस वजह से ये आर्टिकल जो है वो न्यूज में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। ये एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है माइनॉरिटी विमेन, जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं, उनको एम्पावर करना, उनके कॉन्फिडेंस को एनहांस करना। ये कैसे होगा? बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज, उन्हें ज्ञान दे करके, उनके अंदर स्किल जो है वो डेवलप करके, टूल्स एंड टेक्निक सिखा के, जिससे लीडरशिप जो है वो उन महिलाओं में विकसित हो सके। ये उद्देश्य इस योजना का है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं, उनके अंदर लीडरशिप को डेवलप करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। फरवरी 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो कि स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी राज्यसभा के अंदर दी थी कि 2018 से लेकर के 2021 तक करीब 1 लाख महिलाओं को ट्रेन जो है वो किया जा चुका है इस नई रोशनी स्कीम के तहत, जिसमें करीब 26 करोड़ रुपए की लागत आई है। उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को ट्रेनिंग जो है वो दी जा सके ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आ सके, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो सके। नई रोशनी स्कीम जो है एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि माइनॉरिटी वुमेन के लिए जो है वो चलाया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उन महिलाओं के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती है और जिनकी आयु जो है वो 18 से 65 वर्ष की है। 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक की आयु की महिलाएं जो है वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ये स्पेशल बात है इस स्कीम के बारे में। ये योजना जो है वो 2012-13 में स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य ये था कि महिलाओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी दी जाए, टूल सिखाए जाए, नॉलेज उनको दी जाए ताकि वो अपने समाज में एक इंडिपेंडेंट रोल जो है वो प्ले कर सके। इसके साथ साथ उनको गवर्नमेंट सिस्टम्स की जानकारी दी गई, बैंक्स का काम करने का तरीका समझाया गया और अन्य इंस्टीट्यूशन जो इस लेवल पे काम करते हैं जिनसे डायरेक्ट बेनिफिट जो है ये महिलाएं ले सकती हैं, उन सबकी जानकारी इन महिलाओं को इस योजना के द्वारा दी गई। अब ये दरअसल ये पूरी की पूरी योजना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो कि ये बताता था बैंकिंग सर्विसेज को कैसे अवेल करना है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस जो है इनकलकेट होगा, रीडिंग राइटिंग को बेहतर बनाना है, लेटेस्ट जानकारियां जो है महिलाओं तक पहुंचानी है। इसके लिए ट्रेनिंग जो है वो इंपार्ट की जाती थी। और ये ट्रेनिंग जो है ये कौन देता है? एनजीओ जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें प्राइमरीली जो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये एक पिवटल रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। और इसी वजह से ये स्कीम जो है वो चर्चा में आई, क्योंकि सरकार ने एक सूची जो है वो जारी करी कि किस राज्य में कितनी एनजीओ जो हैं वो इस नई रोशनी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही हैं। ये दरअसल एक 6 डेज की, 6 से 5 या 6 दिन की एक ट्रेनिंग होती है जो कि उन महिलाओं को दी जाती है जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष है। तो एज क्राइटेरिया है 18 to 65। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते होने चाहिए। क्या क्या ट्रेनिंग यहां पर दी जाती हैं? यहां पर जिन मुद्दों पे, जिन मॉड्यूल्स पे ट्रेनिंग जो है वो महिलाओं को दी जाती है उसमें शामिल है हेल्थ एंड हाइजीन, किस तरीके से स्वच्छता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, महिलाओं के क्या कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स क्या है उसकी जानकारी दी जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता उनको सिखाई जाती है,
वित्तीय साक्षरता उनको सिखाई जाती है, स्वच्छ भारत के बारे में उन्हें बताया गया, लाइफ स्किल सिखाए गए, सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस के बारे में चीजें जो है वो उनको समझाएगी। ओवरऑल हर वो चीज जो उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकती है उसकी जानकारी जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस नई रोशनी योजना के स्कीम के द्वारा जो है वो दी जाती है। इससे फायदा क्या होगा? इस स्कीम से महिलाएं जो है वो सशक्त फील करेंगी, उनके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा, एंड इट विल हेल्प देम इन अडेप्टिंग लीडरशिप रोल्स। नेतृत्व की भूमिकाओं को निभाने में इनको मदद जो है वो मिलेगी। ये सारी की सारी क्वालिटीज ट्रेनिंग के माध्यम से इनके अंदर जो है वो इनकलकेट की जाएंगी। उद्देश्य यह भी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, सो दैट वो इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट मेंबर जो है वो बन सके, आत्मविश्वासी सदस्य जो है वो समाज के अंदर बन सके, बेहतर लाइफ जो है वो महिलाएं जी सके, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं, उनकी वेलफेयर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी। अब अदर स्कीम्स रिलेटेड टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर के बहुत और भी योजनाएं जो है वो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें एक स्कीम आती है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम को जो है इंप्लीमेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है। उद्देश्य यहां पर यह है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ है, जो युवा है, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट, कौशल का विकास जो है वो किया जा सके। कुछ दिन पहले भी हमने स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कुछ योजनाओं की बात करी थी। स्किल डेवलपमेंट जो है सरकार उसको एक की प्लेयर के रूप में देख रही है, जिसकी मदद से बेहतर जीवन की ओर, एक बेहतर लाइवलीहुड की ओर लोगों को ले जाया जा सकता है। तो यहां पर भी इस योजना का उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट पे बल जो है वो दिया जा रहा है। हम बार बार बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। यहां पर डिस्कस करते हैं माइनॉरिटी शब्द का दरअसल अर्थ क्या होता है। माइनॉरिटी है जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भारत के संविधान में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। एग्जाम के अंदर इस तरीके से सवाल हमें पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि माइनॉरिटी टर्म हैज बीन डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में कहीं भी माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं बताया गया कि कौन है माइनॉरिटी कम्युनिटी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज जरूर करता है। संविधान में यह माना गया है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज जो है वो माइनॉरिटी है, लेकिन कहीं भी माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन जो है वो नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा एक अधिसूचना के अंतर्गत 6 कम्युनिटीज जो है वो भारत में माइनॉरिटी के रूप में जानी गई हैं। इसमें जैन कम्युनिटी है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सिख है और मुस्लिम है। तो ये 6 कम्युनिटीज जो है इनको माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में जो है वो जाना जाता है भारत में। ये एक अधिसूचना जो है वो सरकार की है। संविधान में कहीं भी डिफाइन जो है माइनॉरिटी शब्द को नहीं किया गया। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है सीखो और कमाओ स्कीम। नाम से समझ आता है कि पहले सीखो और उस सीख के आधार पर कमाई जो है वो आप कर सकते हैं। ये अगेन एक स्किल डेवलपमेंट की योजना है जो कि केंद्र सरकार द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। इसमें 14 से 35 वर्ष के युवाओं को जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। उनको कौशल सिखाया जाएगा जिसकी मदद से वो रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिल पाएंगी। ये कौन कौन लोग होंगे? ये वो होंगे जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, जो ऑलरेडी कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनको स्किल सिखा करके और बेहतर जो है वो बनाया जा सकता है। या फिर ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट जो अपने स्कूल की पढ़ाई जो है वो छोड़ चुके हैं, उनके लिए एक लाइवलीहुड का सोर्स बन सके, ये उद्देश्य इस योजना का है। पिछले 7 साल में करीब 3,92,000 लोगों ने इस सीखो और कमाओ योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग जो है वो प्राप्त करी है। इस स्कीम में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जितने भी लोग ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट जो है इस सीखो और कमाओ योजना के तहत प्राप्त करते हैं, उनमें से कम 75% को प्लेसमेंट जो है वो मिल सके, वो रोजगार में जो है वो आ सके। और ये रोजगार जो है इनमें से 50% ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होने चाहिए। स्कीम जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात करती है और ये भी सुनिश्चित करती है कि जितने लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है उनमें से 75% लोग जो है वो इसके बाद जॉब जो है वो प्राप्त करें, और साथ ही साथ जो जॉब उनको मिले कम से कम 50% जॉब्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र की होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। नई रोशनी स्कीम के बारे में हम बात कर रहे थे।
ये सारी की सारी स्कीम जो है वो अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर जीवन की ओर ले जाने के सरकार के प्रयासों में आती है। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल के बारे में समझ पाए होंगे। दोस्तों, स्टडी आई के ऊपर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।